तो आज की क्लास में हम आपको तुक्का लगाने की दो विधियां बताएंगे, जिसमें से पहली विधि जो होने वाली है वो एक ऐसी विधि होने वाली है जिससे कि आपको किसी क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन को देखकर ही ये बता सकते हैं कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो दूसरी विधि ऐसी है जिसमें आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, उसमें ये देखना जरूरी हो जाता है कि उसमें आपसे पूछा क्या गया है। सिर्फ आपको इतना देखना है कि उस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप ऑप्शन से ही उस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो यदि हम पहली विधि की बात करें जिसमें आपको क्वेश्चन को भी देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शंस को देखकर ही आंसर बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। तो हमने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, हमें नहीं पता क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ हमें ये पता है कि हमारे सामने ये ऑप्शन है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कॉमन देखना होगा। यदि हम लास्ट की बात करें तो सबसे पहले यदि लास्ट में देखें तो यहाँ पर क्या है, आपका 6 है, यहाँ पर क्या है 7 है, और यहाँ पर क्या है 6 है, और यहाँ पर क्या है 6 है। यदि हम देखें तो ए सी और डी इन तीनों में कॉमन दिख रहा है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड लास्ट में, तो यहाँ पर क्या है आपका 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है। तो ये ऑप्शन जो है इसमें आपका कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसे भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद यदि हम स्टार्टिंग में देखें, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर आपका 7 है, और यहाँ पर आपका 5 है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इन दोनों में तो आपका कॉमन नहीं है, तो इसे तो आप यहाँ पर काट ही दोगे, और इन दोनों में आपका कॉमन है, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन पहले से ही कट चुका है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, ए। ठीक, 616 हमारे यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। पहली तो ट्रिक आपकी ये हो गई। अब दूसरी ट्रिक क्या है, तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में आपका दिया क्या गया है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन में लास्ट में जो पूछा गया है, उस चीज के फॉर्मूले में यदि पाई दिख रहा है तो आप सीधा ऑप्शन पर आ जाइए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप 11 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो ऑप्शन आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें, लेकिन यहाँ पर 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर बात करें 11 से 66 हो जाएगा, यदि 11 से 66 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 और एक यहाँ पर 5, तो यानी कि यहाँ पर आपका 5 बचता है। यदि यहाँ पर 5 होता तो ये ऑप्शन आपका 11 से डिवाइड हो जाता, लेकिन ये भी आपका 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो 11 पंजे 55, 55 में से यहाँ पर 5 और एक 6, यहाँ पर कितना बचता है 6 बचेगा। अब 6 और 7 हो रहा है, यदि 6 हो जाता तो हमारा 11 से डिवाइड हो जाता, लेकिन ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर हम यदि बात करें तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, तो 5 और एक 6, यहाँ पर आपका 6 बचेगा, और 6 और 6 क्या होता है 66, यानी 11 से 66 आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी ये पूरा ऑप्शन आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर होने वाला है। 14 चौक 56 होता है, यानी कि 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 हासिल आ जाएगी, और 14 चौक 56, 56 और 5 61। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 616।